गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को वॉइस प्रॉपर आ रही है? एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में यस टाइप जी कर मैम आ दीजिए। रही तो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। और आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट और स्वीट सेशन है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ फैक्चुअल चीजें हम डिस्कस करेंगे। कहीं पर हमको लगता है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं तो उन्हें भी डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर के एग्जाम को देखते हुए इस सेशन को तैयार किया गया है। बेसिकली नोबेल प्राइज से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज के सेशन में हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे, कब से स्टार्ट हुए ये प्राइजेस। देन आफ्टर दैट इंडिया में किसे प्राइज मिल चुके हैं, एज वेल एज 2025 में नोबेल पीस प्राइज लिटरेचर, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री, इन सभी फील्ड्स में किसे किसे मिले हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में सेशन के एमसीक्यू रहेंगे। तो एक बार हम देख लेंगे कि हमने जो सेशन में पूरा पढ़ा है उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम करेक्ट आंसर बता पा रहे हैं या नहीं। ठीक। इसी तरीके से अपकमिंग सेशंस में हम कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन और देखते हैं सबसे पहले आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर पूरा सेशन एमसीक्यू बेस्ड नहीं है, फैक्ट्स हैं। आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कुछ ट्रिक्स के साथ हम इन्हें डिस्कस करेंगे और आप अपनी भी ट्रिक यहाँ पर लगा सकते हैं कि आपको कैसे याद रह सकता है, क्योंकि बहुत सारे नाम है। देखिए, फर्स्ट किसको मिला ये भी है, स्टार्ट कब से हुआ ये भी है, और प्रेजेंट में किस किस को मिला है। क्या होता है कि फिजिक्स में हम केमिस्ट्री का मार्क कर देते हैं, केमिस्ट्री का फिजिक्स में मार्क कर देते हैं। तो थोड़ा सा लिंक करके या आप अपनी ट्रिक बना के इसे याद रख सकते हैं। और अगर आप रिवाइज करते रहेंगे तो वेल। सो बेसिकली डायनामाइट के जो इन्वेंटर थे अल्फ्रेड नोबेल, उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, मतलब उनकी विल पे, उनकी इच्छा थी कि ये नोबेल प्राइज स्टार्ट हो। तो यहाँ से नोबेल प्राइज स्टार्ट हुए। फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिया गया था 1901 में। 1901 में इस अवार्ड को दिया गया। और किसे दिया जाता था? बेसिकली जो मानव सेवा कर रहे हैं, एक ह्यूमन काइंड के लिए बेनिफिशियल है, तो उस टाइम पे ये अवार्ड दिए जाते थे या प्राइजेस दिए जाते थे। फिजिक्स का जो अवार्ड है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस प्रोवाइड करता है। केमिस्ट्री का अवार्ड भी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। मेडिसिन का जो अवार्ड है, ये ध्यान रखिएगा, नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट, यहाँ पे दिया जाता है। और लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज है, वेट अ सेकंड। ओके। और नोबेल लिटरेचर का जो प्राइज है वो स्वीडिश एकेडमी देता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन का कौन सा मतलब कौन सा इंस्टीट्यूट प्राइज देता है, तो ध्यान रखिएगा फिजिक्स केमिस्ट्री रॉयल है। ठीक। फिजियोलॉजी कैरोलिंस्का और लिटरेचर स्वीडिश एकेडमी। क्लियर? पीस का जो है वो नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी पीस प्राइज देती है। इस बार काफी ज्यादा न्यूज में था, उसका रीजन आप लोग बता सकते हैं जल्दी से। पूरे साल किसे ऐसा लगता रहा कि मुझे ही नोबेल पीस प्राइज मिलने वाला है? क्या आप जानते हैं इस बारे में? ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो ये सोच रहे थे कि ये प्राइज तो हमको ही मिलेगा? एनीवन? बहुत न्यूज में रहा था। यूएस सो प्रेसिडेंट ट्रम्प मैडम। बिल्कुल सर। तो डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान के वॉर में पीस मेंटेन कराया है और कुछ ऐसे वर्क किए हैं, तो नोबेल पीस प्राइज मुझे ही मिलेगा।
इवन ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी जो कमेटी थी वो वेट कर रही थी कि नोबेल पीस प्राइज के लिए हमारे पास कॉल भी आएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये आ सकता है कि कौन सी कमेटी है जो पीस प्राइज प्रोवाइड करती है। तो ये है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी। इकोनॉमिक साइंसेस का जो अवार्ड है वो 1968 में स्टार्ट हुआ था। तो बेसिकली हमको 1901 के प्राइजेस स्टार्ट करने हैं, रीड करना। इंडिया में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट इंडियन नोबेल लॉरिएट कौन थे, तो लिटरेचर में रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में ये अवार्ड दिया गया था। ठीक, इंपॉर्टेंट है कि इंडिया से फर्स्ट नोबेल लॉरिएट कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर फॉर लिटरेचर इन 1913। और फर्स्ट इंडियन वुमेन नोबेल लॉरिएट कौन थी, तो मदर टेरेसा थी, जिन्हें पीस के लिए ये अवार्ड मिला था 1979 में। यहाँ से सभी को क्लियर है। जितने भी नोबेल लॉरिएट हैं, ये क्वेश्चन नहीं आएगा बट हमारे नॉलेज के लिए आप लोग सुन सकते हैं। गोल्ड मेडल, डिप्लोमा और एक मॉनेटरी अवार्ड दिया जाता है। आफ्टर डेथ नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है, और मैक्सिमम 3 पीपल को नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक, स्टॉकहोम सेरेमनी में इस जो पीस प्राइज है वो यहाँ पे नहीं दिया जाता है। पीस प्राइज जो है वो ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। तो स्टॉकहोम में बाकी, स्टॉकहोम स्वीडन में दिसंबर में हर साल बाकी सारे अवार्ड्स दिए जाते हैं, बट जो पीस प्राइज है वो ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन आया है तो ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले हम नोबेल पीस प्राइज की बात करेंगे। तो जो नोबेल पीस प्राइज मिला है वो ये जो आप इमेज देख रहे हैं, इन्हें मिला है। आप क्या नाम बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि किस, ये क्या नाम है इनका? एनीवन? चलिए, कोई इशू नहीं है, हम देखते हैं। तो 1901 में नोबेल पीस प्राइज स्टार्ट हुआ। जो भी व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दो राष्ट्रों के बीच में शांति, फ्रेटर्निटी स्थापित करता है, किसी के बीच में आर्म्ड कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, अगर उसे भी कम करता है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो ऐसा कह रहे थे कि भाई जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इन कन्फ्लिक्ट्स को कम कर रहे हैं, है ना। इसी के साथ साथ जो भी ह्यूमन राइट्स, मतलब, एक सेकेंड, तो जो भी ह्यूमन राइट्स और हार्मनी के एडवांसमेंट में काम कर रहे हैं उन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। सर जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें ये कहा जाता था कि जो भी पीस मूवमेंट्स के लीडर्स हैं उन्हें ये अवार्ड दिया जाए, बट बाद में जितने भी डिप्लोमेट्स थे, ग्लोबल पॉलिटिकल फिगर्स या ह्यूमैनिटेरियन के लिए जो वर्क कर रहे थे, उन वर्कर्स को ये अवार्ड दिया जाने लगा। ठीक, अब यहाँ पे हम फोकस करेंगे कि ये अवार्ड दिया किसे गया है। सो मारियाना कोरिना मेसेडो, है ना, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है। वेनेजुएलियन पॉलिटिशियन है और प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट है। इन्हें आयरन लेडी ऑफ वेनेजुएला कहा जाता है। जी बिल्कुल राम जी, करेक्ट है आपका आंसर। क्वेश्चन आ सकता है कि आयरन लेडी ऑफ वेनेजुएला किसे कहा जाता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये अथॉरिटेरियनिज्म के लिए स्टैंड लेती हैं, अथॉरिटी से रिलेटेड चीजों की बात करती हैं, डेमोक्रेसी की बात करती हैं, तो इन्हें आयरन लेडी ऑफ वेनेजुएला कहा जाता है। ठीक, वेनेजुएला की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में बात करें कि ऐसा वहां पे क्या चल रहा था कि इन्हें इतना बड़ा प्राइज दिया गया है। तो 1990 से जो वेनेजुएला है वो डेमोक्रेसी से ऑथोरिटेरियन रूल की तरफ चला गया। सॉरी, मैंने यहाँ पे कुछ एक पॉइंट गलत बोला था। बेसिकली ऑथोरिटेरियनिज्म के अगेंस्ट में ये स्टैंड लेती हैं। 1919 से डेमोक्रेसी, मतलब जो पीपल का रूल है वो खत्म होके ऑथोरिटेरियन रूल हो गया। इसकी वजह से वहां पे सिटीजन्स काफी ज्यादा गरीबी फेस कर रहे थे, फ्रीडम्स उनको नहीं मिल रही थी, पॉलिटिकल रिप्रेशन चल रहा था, और काफी थ्रेट्स, अरेस्ट, इंटिमिडेशन, ये सारी चीजें चल रही थी वेनेजुएला में। और इन्हीं चीजों के लिए पीस इस्टेब्लिश इन्होंने किया। इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एटेनिया फाउंडेशन इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो मारिया कोरिना है उन्होंने कौन सा फाउंडेशन स्टार्ट किया, तो स्ट्रीट चिल्ड्रन को सपोर्ट करने के लिए एटेनिया फाउंडेशन इन्होंने स्टार्ट किया।
और बाकी पॉइंट्स आपके रिवीजन पर्पस से हैं, तो ये यहाँ पे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे अगर आप पढ़ना चाहें तो बैलेट्स ओवर बुलेट्स इन्होंने इसको यूज किया, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट को यूनिफाई करने की कोशिश की, और इन सारी चीजों को देखते हुए इनको इस बार ये अवार्ड दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि एटेनिया फाउंडेशन इनका अ, इन्होंने स्टार्ट किया है, वेनेजुएला से है, आयरन लेडी ऑफ वेनेजुएला है, और पीस प्राइज इनको दिया गया है। ठीक। नेक्स्ट है लिटरेचर में किसे ये प्राइज दिया गया है। तो लिटरेचर में ज्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं है क्योंकि जो लिटरेचर का प्राइज है उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि किसे दिया गया है और इनका वर्क क्या है। तो हंगरी के नोवेलिस्ट हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया गया है, लाज्लो क्रास्ना होरकाई, है ना। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट नेम ही है, और एक बार आप देख के समझ भी जाएंगे। एक बार आप लोग रिपीट भी कर लीजिए, लाज्लो क्रास्ना होरकाई, इन्हें लिटरेचर में अवार्ड दिया गया है। ऐसे समझिए कि इनका नाम ही पढ़ना मुश्किल है, तो जहां भी नाम पढ़ना मुश्किल लगे आपको तो आप उसे मार्क कर दीजिएगा, लेकिन 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। ठीक। मेजर वर्क इनके हैं सेटेन टेंगो, मेलेंकोली ऑफ रेसिस्टेंस, एंड सियोबो देयर बिलो। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सो बेसिकली 2015 में इन्हें मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज भी मिल चुका है, और उसके बाद अभी 2025 में इन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर भी दिया गया है। बेसिकली ये क्या करते हैं, इनका मतलब वर्क इतना अच्छा क्यों लगा बाकी सभी राइटर्स में? तो ये जो ह्यूमन स्ट्रगल है, मॉरल कोलैप्स है, इन सभी चीजों के बारे में लिखते हैं। जैसे कि मनुष्य के जीवन में जो भी संघर्ष चल रहे हैं, या विचारों के बीच में कुछ कोलैप्स हो रहा है, तो इन कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, इन सब चीजों पे ये लिखते हैं, और इन्हीं के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। वर्क याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं, सत्येंद्र नेक्स्ट, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2025। सो फिजियोलॉजी में क्यों दिया गया है ये अवार्ड? पेरिफेरल इम्यून बैलेंस के लिए। अगर इसे हम डेप्थ में पढ़ेंगे तो काफी सारा है, बट आप लोग के लिए जरूरी नहीं है, बस इम्यून टॉलरेंस के लिए ये अवार्ड दिया गया है। मैरी ई ब्रोनको, फ्रेड रैम्सडेल, शिमोन साक। ये आपसे बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करते हैं, ये सिर्फ आपसे नेम पूछ सकते हैं, तो नाम याद रखिएगा। ब्रुंको राम सकागुची मेडिसिन बनाई है, ऐसी ट्रिक यूज कर लीजिए। तो राम साकागुची, या राम ने साकागुची के लिए ब्रुंको मेडिसिन बनाई, ऐसे करके आप नाम याद रखेंगे। क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठेंगे और बहुत सारे नाम बीच में आएंगे, आप बिल्कुल भूल जाएंगे कि क्या नाम थे या किसे कौन सा अवार्ड मिला था। तो मेडिसिन राम ने बनाई है, ब्रुंको ने बनाई है, और साकागुची ने बनाई है। ठीक। टी सेल्स जो होती है, रेगुलेटरी टी सेल्स, उन पे इन्होंने वर्क किया है। एज की कंट्रोलर्स इन्हें बताया है कि जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम को जो प्रिवेंट करती हैं, हमारी बॉडी के ही टिश्यू जब हमारे ऊपर अटैक करते हैं, देखा होगा हमें थोड़ा भी फीवर आया तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। तो हमारी टिश्यू जो हमारी बॉडी पे अटैक करेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम को प्रिवेंट करने का काम कौन करेंगे? तो रेगुलेटरी टी सेल्स, जिन्हें ट्रेग्स कहा जाता है। इन्होंने FOXP3 जीन पर भी कुछ क्रूशियल रोल प्ले किया है, जिसमें ट्रैक्स का डेवलपमेंट और फंक्शन बताया है। ये डिटेल में इसलिए है कि आपको एक पॉइंट या एक फैक्ट याद रहे। तो नाम सभी को याद हो गया, ब्रोंको, रेंसडेल, साकागुची। इन्हें फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए मिला है। नेक्स्ट हम आते हैं फिजिक्स में किसे ये अवार्ड मिला है। तो ये अवार्ड मिला है फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और एनर्जी क्वांटिसेशन के लिए in electrical circuits, macroscopic quantum mechanical tunneling and energy quantization in electrical circuits। ये बिल्कुल नहीं पूछेंगे किस चीज के लिए मिला है फिजिक्स में, बस हाँ आपसे ये पूछ सकते हैं कि अवार्ड किसको मिला है। तो आपको याद रखना है जॉन क्लार्क, मिशेल डेबोरेट एंड जॉन मार्टिनेस। क्लार्क, डेबोरेट, मार्टिनेस। ठीक।
इसकी क्या ट्रिक बना सकते हैं, आप में से कोई बता सकता है तो आसानी से, जो सभी को याद रहे? मैम इसमें मैम जॉन, ऐसे बोल सकते जॉन हैं मी जॉन इसको, करके कर सकते फिजिक्स के लिए जॉन माइकल जॉन। ठीक है, जॉन स्क्वायर भी यूज कर सकते हैं आप लोग, है ना, लेकिन जॉन वर्ड बहुत कॉमन रहता है। तो क्लार्क, डेवोरेट, मार्टिनेस, है ना। तो यहाँ पे तीनों वर्ड को, लास्ट वाले वर्ड को याद रखिएगा, डेव क्लार्क मार्टिनेस, डेव क्लार्क मार्टिनेस, इन तीनों को फिजिक्स में अवार्ड मिला है। ठीक, इनके रिसर्च से ऐसा क्या हुआ कि नहीं ये अवार्ड दिया गया, ये प्राइज दिया गया। तो जो सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स होते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग बहुत ज्यादा न्यूज में है, ठीक है। तो जो इनकी रिसर्च है, इससे डेवलपमेंट हुआ है सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स का, और सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स ही क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए की फाउंडेशन होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से जो प्रैक्टिकल क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, एडवांस्ड क्वांटम सेंसर्स हैं, उनके लिए एक मेजर स्टेप मिला है, इनके लिए हम वर्क बेटर तरीके से कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में अवार्ड मिला है कितागवा रॉबसन यागी, सुसुमु कितागवा, रिचर्ड रॉबसन, ओमार यागी। तो किसकी केमिस्ट्री अच्छी है? कितागवा, रॉबसन और यागी। तो ऐसे याद रख लीजिए, कितागवा और यागी ने रॉबरी कर ली, तो इनकी केमिस्ट्री अच्छी है ना। तो कितागवा, रॉबसन और यागी, मैं 3 से 4 बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आप लोग को ये याद हो जाए अच्छे से। सुसुमु कितागवा, रिचर्ड रॉबसन, ओमार यागी। क्योंकि एग्जाम तक ना ये सारे नाम याद नहीं रहेंगे, लेकिन ये ट्रिक्स आपको याद रहेंगी। जब आप बार बार रिपीट करेंगे तो जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो ये ट्रिक्स हमारे माइंड में वर्क करती हैं, चलती हैं, और इस बेसिस पर हमारा आंसर करेक्ट होता है। इन्हें मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स के क्रिएशन के लिए ऑनर्ड किया गया है। ये पूछा जा सकता है क्योंकि छोटा सा वर्ड है तो इजी है, एमओएफ्स, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। तो जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स हैं, इनसे ट्रैपिंग, स्टोरिंग, गैस सेपरेट करना, मॉलिक्यूल सेपरेट करना, ये इनसे हम कर सकते हैं पोरस क्रिस्टल से, है ना। यहां से क्लीन एनर्जी, देख रहे हैं कितना पॉल्यूशन है, तो क्लीन एनर्जी के लिए, कार्बन कैप्चर करने के लिए, वाटर प्यूरिफाई करने के लिए, ड्रग डिलीवरी के लिए, इन सभी एप्लीकेशंस में एमओएफ्स, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स की रोल प्ले करेंगे। तो इसीलिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला इन केमिस्ट्री इन 2025। अभी यहां तक कंप्लीट है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट नहीं है तो हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक चीज और समझिएगा, मदर टेरेसा को अवार्ड क्यों दिया गया था? हाँ, हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एक बार देखिएगा मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ। सो बेसिकली मदर टेरेसा को अवार्ड दिया गया था, जो सफरिंग ह्यूमैनिटी, जो मानवता एक सफर कर रही थी चीजों से, वहां पे उन्होंने वर्क किया। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में पीस प्राइज मिला था, किसके साथ मिला था, बहुत ज्यादा न्यूज में थी, मलाला यूसुफजई, जो इन्होंने चिल्ड्रंस के राइट के लिए, एजुकेशन के लिए काम किया था, तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। कैलाश सत्यार्थी जी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, बचपन बचाओ आंदोलन, दैट इज सेव द चाइल्डहुड मूवमेंट। इन टॉपिक्स को अच्छे से याद रखिएगा। पीस प्राइज की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद से फोकस किया गया कि भाई आर्म्स पे कंट्रोल करना जरूरी है, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा पीसफुल वर्ल्ड हो। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर नोबेल पीस प्राइज के क्राइटेरिया को बढ़ा दिया गया। अभी एक क्वेश्चन, या मतलब यहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस मैं भी आपसे पूछूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वॉन द नोबेल पीस प्राइज इन 2025? कैलाश सत्यार्थी, मलाला यूसुफजई, मारिया कोरिना मेसेडो और आंग सान सूकी। तो वैसे तो इन सभी को पीस प्राइज मिला हुआ है, बट 2025 में ये अवार्ड मिला है मारिया कोरिना को।
ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मारिया कोरिना मेसेडो इज पॉपुलरली नोन एज द लेडी ऑफ होप, आयरन लेडी ऑफ वेनेजुएला, वॉइस ऑफ द साइलेंट और गार्जियन ऑफ द रिपब्लिक। अभी आंसर इजी लग रहे होंगे। जब हमने सेशन में नहीं पढ़ा था कुछ भी और आपने अगर नोबेल के बारे में नहीं पढ़ा था तो इसके क्वेश्चन के आंसर नहीं आते होंगे, बट अभी सबने पढ़ा हुआ है तो आई होप कि आप सभी आंसर देंगे। ओके, सो आंसर आया है बी। राम जी, प्रियंका जी ने ये आंसर दिया है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज आयरन लेडी ऑफ वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who won the Nobel Prize in Literature 2025? ओके, तो अमिताभ घोष, मार्गरेट एटवुड, लाज्लो क्रेजना होरकई, औरहान पामुक। सो द करेक्ट आंसर इज सी, सभी का आंसर आया है लेस्लो क्रेजना होरकई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian author was a contender for the 2025 Literature Nobel Prize? अरुंधति रॉय, अमिताभ घोष, चेतन भगत और रस्किन बॉन्ड। 2025 लिटरेचर नोबेल प्राइज में कंटेंडर इंडिया से कौन थे या थी? अरुंधति रॉय, अमिताभ घोष, चेतन भगत और रस्किन बॉन्ड। अब वो ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है तो यहाँ पे आपको अपनी समझ के अकॉर्डिंग आंसर बताना होगा। तो द करेक्ट आंसर इज बी, अमिताभ घोष। ठीक, ये कंटेंडर थे 2025 नोबेल लिटरेचर प्राइज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2025? क्लार्क, डेवोरेट एंड मार्टिनेस, कितागुवा, रॉबसन एंड यागी, ब्रोंको, राम्सडेल एंड सकागुची, सत्यार्थी एंड मलाला। आप तो ना ए बी सी तीनों बताइए, ए बी सी में कि फिजिक्स में किसे मिला है, केमिस्ट्री में किसे मिला है और फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किसे मिला है। पहले करेक्ट आंसर बता दीजिए और फिर अपना आंसर बताइए। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सी, ब्रुंको, रैम्सडेल एंड सकागुची। इन तीनों ने मेडिसिन बनाई थी, हमने पढ़ा था। अच्छा, ए किसके लिए मिला है? क्लार्क, डेवोरेट और मार्टिनेस को किस चीज के लिए मिला है? हमने पढ़ा था क्लार्क, डेव, मार्टिनेस। फिजिक्स। फिजिक्स के लिए, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो फिजिक्स के लिए क्लार्क, डेवोरेट एंड मार्टिनेस को। और कितागुआ, रॉबसन एंड यागी, हमने पढ़ा था यागी और कितागुआ की केमिस्ट्री अच्छी है तो उन्होंने रॉबरी कर दी है। तो कितागुआ, रॉबसन एंड यागी को केमिस्ट्री का, ब्रुंको, रेंसडेल एंड सकागुची को फिजियोलॉजी और मेडिसिन में। पीस प्राइज किसे मिला है? मारिया। ओके, और लिटरेचर में किसे मिला है अवार्ड, जिनका नाम पढ़ना कठिन है? लेजेलो। लेस्लो
Let's है ना? go. ठीक है, ओके। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है सभी को, सारे जितना भी हमने आज डिस्कस किया टॉपिक? देखिए, अपकमिंग सेशंस में जब हम मंथली करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज देखेंगे ना, तो उसमें नोबेल प्राइज बिल्कुल आएगा। लेकिन भी इसे हमने सेपरेट इसलिए पढ़ा है कि आप लोगों के पास एक ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, आप रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। कुछ आपके भी अगर पॉइंट्स हो उसमें तो आप एड ऑन कर लीजिएगा। बट करंट अफेयर्स के ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हमारी गलत ना हो, हमें ये कोशिश करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और नाम थोड़े से याद करना टिपिकल है, तो आप लोग इनको रिवाइज करते रहिएगा। आज के सेशन को लेकर आपकी कोई फीडबैक हो, सेशन कैसा लगा, अपकमिंग सेशन में आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा। तब तक कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछती हूँ। थैंक यू अजीत जी। अपकमिंग सेशन में आप कौन सा टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं, एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी सिर्फ अजीत जी का ही मैसेज आया है, बाकी किसी का भी मैसेज नहीं आया है। वैसे 11 बज जाते हैं तो आप लोग भी थक जाते होंगे ना सेशन में पढ़ते पढ़ते, लेकिन यही मेहनत है। वुमेन ओरिएंटेड स्कीम के बारे में, ओके। थैंक यू राम जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल प्रियंका जी, हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक पर भी। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग इन द सेशन। आज का शुभ विचार देखिएगा, अपने हौसलों को जिद्दी करके आया हूँ, हारूंगा नहीं, अब ख्वाबों को हकीकत में बदलने आया हूँ। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग इन द सेशन। थैंक यू प्रियंका जी, और सेशन में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम Good night, मिलेंगे madam. नेक्स्ट। गुड नाइट, गुड नाइट सर, शुभ रात्रि सभी को। थैंक यू एवरीवन।